हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ह्यूमन चाइल्ड का किस तरीके से सोशलाइजेशन होता है, किन किन स्टेजेस में सोशल डेवलपमेंट हम देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टेज 1 यानी कि इन्फेंसी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। तो यहाँ से क्या होता है, सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो इस स्टेज को 0 से 2 साल तक यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक हम क्या मानते हैं, इन्फेंसी मानते हैं, इन्फेंसी पीरियड मानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है, बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत होती है। और कहाँ पर होती है, इस समय बच्चा कहाँ रहता है, अपनी फैमिली में रहता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता है, पेरेंट्स के साथ रहता है, मदर के साथ रहता है। तो यहाँ पर उसका सोशलाइजेशन होता है और यहाँ पर मदर की हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे का इंटरेक्शन होता है मदर के साथ। तो मदर जिस तरह की वैल्यूज़ अपने बच्चे को देती हैं, वो जीवन भर कहीं ना कहीं हम उस बच्चे के साथ देख सकते हैं। यहीं से क्या होता है, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, जन्म के बाद, तो उसे सामाजिक व्यवहार नहीं आता, उसे किसी से बात करनी नहीं आती, उसे इंटरेक्ट करना नहीं आता, दूसरों की बातें समझनी नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी मदर को, पेरेंट्स को देखता है, सभी उससे बात करते हैं, उससे प्यार करते हैं, और इस तरीके से उसके सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। वो बात करना सीखता है, इंटरेक्ट करना सीखता है, दूसरों की बात को सुनना समझना सीखता है, अपनी बातें एक्सप्रेस करना सीखता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, समाजीकरण की शुरुआत देखते हैं स्टेज 1 से, इन्फेंसी से। तो यहीं से क्या होता है, बच्चा बोलना भी शुरू करता है। स्टेज 1 से ही बच्चा बोलना शुरू करता है, बोलना सीख लेता है। जो भी उसकी फैमिली में भाषा बोली जाती है, वही भाषा वो बोलना शुरू करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, मातृभाषा में ही बात करना शुरू करता है, क्योंकि उसकी फैमिली में वही भाषा बोली जाती है, उसकी माँ उसी भाषा का प्रयोग करती हैं। तो इस तरह से हम स्टेज 1 में देखते हैं सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन की शुरुआत। अब आगे बात करते हैं स्टेज 2 की, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। और ये जो स्टेज है, इसे हम मानते हैं 3 से लेकर 6 साल तक। ये जो पीरियड होता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है सोशलाइजेशन के लिए, क्योंकि इस पीरियड में पहली बार बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है और उसका सोशलाइजेशन का दायरा भी बढ़ता है। बच्चा अपने घर से बाहर जाता है, जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता है, वो उनको फ्रेंड्स बनाता है, उनसे बातचीत करता है। हम बच्चे को कहीं बाहर भी लेकर जाते हैं, किसी पार्क में भी लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो सेम उसकी एज के बच्चे होते हैं, वो बच्चा उनके साथ घुलना मिलना शुरू करता है। इस तरीके से उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। तो इस स्टेज को सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड क्यों माना जाता है सोशलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो बच्चा पहली बार अपनी फैमिली से बाहर निकल रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, उसका सोशलाइजेशन का दायरा बढ़ रहा है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है यहाँ पर इंटरेक्ट करने के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाता है। और अगर इस स्टेज में ही हम बच्चे को घर से बिल्कुल बाहर ना निकालें, उसको घर में ही रखें, ज़्यादा किसी से मिलने जुलने ना दें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट देखेंगे उस बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर लाइफ टाइम उसके साथ रहेंगी। सोशल एडजस्टमेंट में उसको प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम में। तो इसीलिए इस स्टेज को हम क्या मानते हैं, सोशलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चा फैमिली से बाहर निकलता है, उसके सोशलाइजेशन का दायरा बढ़ता है। जहाँ हमने स्टेज 1 में देखा था कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा मदर इंपॉर्टेंट है, वहीं स्टेज 2 में नेबरहुड इंपॉर्टेंट है। अब अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी उस बच्चे के दोस्त बनेंगे और अड़ोस पड़ोस की जैसी भी फैमिली होंगी, उसका प्रभाव भी हम उस बच्चे पर देख सकते हैं।
इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं। प्री स्कूल एज क्यों, ये हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी बात की थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की स्कूल जाने की शुरुआत नहीं होती, स्कूल जाने से पहले की ये स्टेज है, इसलिए ये प्री स्कूल एज है। और इसके साथ ही इसे हम क्या कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं। प्री गैंग एज क्यों कहते हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल में क्या होती है, उसकी गैंग होती है, तो स्कूल जाएगा तो गैंग बनेगी, लेकिन अगर स्कूल ही नहीं जाएगा तो गैंग भी नहीं होगी, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्री गैंग एज भी कहते हैं। तो स्टेज 2 जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर सोशलाइजेशन है। नेबरहुड का इन्फ्लुएंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अलावा इसे हम क्या कहेंगे, प्री स्कूल एज और प्री गैंग एज। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेज 3 की, लेटर चाइल्डहुड की, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की। 7 से लेकर 12 वर्ष तक हम मानते हैं लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं। अब बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल को हम क्या कहते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक समाज में, क्योंकि स्कूल को हम समाज का एक लघु रूप, एक छोटा रूप मानते हैं, तो बच्चा बिल्कुल उसी तरीके से सोशलाइजेशन होता है, उसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट होता है जैसा कि एक समाज में, एक सोसाइटी में होता है। बच्चे के फ्रेंड्स बनते हैं, वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, और यहाँ पर वो टीचर को ही अपना रोल मॉडल मानता है। इस स्टेज में बच्चे के लिए सिर्फ टीचर ही सही होती है। अगर उसकी टीचर ने किसी चीज़ को सही बोल दिया तो उसके लिए वही सही है, और टीचर्स के लिए वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी चला जाता है। वो पेरेंट्स को बोल देगा नहीं आप गलत हो, लेकिन मेरी टीचर तो बिल्कुल ठीक है। तो टीचर यहाँ पर रोल मॉडल होती है, टीचर के साथ बच्चे का एक कनेक्शन होता है। और इस स्टेज में हम क्या देखते हैं, बच्चों में जेंडर कॉन्स्टेंसी आ जाती है। जेंडर कॉन्स्टेंसी का क्या मतलब है कि अब बच्चों को समझ आने लगता है कि जो हमारा जेंडर है वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। अगर मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का ही रहूँगा, अगर मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की ही रहूँगी। तो इस स्टेज में आप ये भी देखोगे जो गैंग बनती है वो लड़कियों की अलग होती है और लड़कों की अलग होती है। हम इस स्टेज को क्या कहते हैं, गैंग एज इसलिए ही कहते हैं क्योंकि बच्चे गैंग में रहते हैं, और लड़कियां अलग खेलना पसंद करती हैं और लड़के अलग से अपनी गैंग बनाकर खेलते हैं। बच्चों में जेंडर कॉन्स्टेंसी आ जाती है और उनके फ्रेंड्स बनते हैं, वो अपने ही जेंडर के बच्चों को फ्रेंड्स बनाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको गैंग एज भी कहते हैं। और स्कूल एज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, स्कूल में उनका सोशलाइजेशन होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इंटरेक्शन सीखते हैं, बहुत सारे उनके फ्रेंड्स बनते हैं, शेयरिंग केयरिंग वाली यहाँ पर बच्चों में भावना विकसित होने लगती है। वो टिफ़िन शेयर कर कर खाना शुरू कर देते हैं। पहले जो बच्चा था वो उसमें क्या भावना थी, ईगो सेंट्रिज्म की भावना थी, वो अपने टॉयज़ किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बच्चा क्या करेगा, टिफ़िन शेयर करेगा, अपने टॉयज़ भी शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर बच्चे में शेयरिंग और केयरिंग की भावना आ जाती है। अब बच्चा धीरे धीरे समाज के नियमों को समझने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेज 4 की, यानी कि एडोलेसेंस की, किशोर अवस्था की, जिसे हम मानते हैं 12 से लेकर लगभग 19 साल तक। तो इस स्टेज में फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, फ्रेंड्स से बढ़कर कुछ नहीं होता, फ्रेंड्स को वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फ्रेंड्स के लिए किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं, बच्चे के लिए वही सही होगा जो उसके फ्रेंड्स ने कहा है। ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, किसी भी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जिसमें वो शामिल होना चाहते हैं, उस ग्रुप के मेंबर की तरह बिहेव करना, उस ग्रुप के मेंबर की विचारधारा अपनाना वो शुरू कर देंगे। और यहाँ पर किशोरों में एक रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट देखा जा सकता है, उनके अंदर समाज के लिए कुछ करने की, कुछ अलग करने की, एक नया चेंज लाने की भावना होती है। तो इस स्टेज में या तो आप उन्हें एक देशभक्त बना सकते हैं, या फिर आप उन्हें आतंकवादी भी बनते हुए देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का उन्हें माहौल मिलेगा, किस तरह से उनका सोशल डेवलपमेंट होगा। कई बार क्या होता है, किसी ग्रुप में शामिल होने की होड़ में वो गलत संगत में चले जाते हैं, क्योंकि उस ग्रुप के जो बच्चे हैं, उस ग्रुप के जो लोग हैं वो गलत आदतों में होते हैं, और उसकी वजह से किशोर गलत संगत में चले जाते हैं और उन्हें उस संगत से वापस लाना, अच्छी आदतों में वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पर हमें उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जो बहुत फ्रेंडली हो, ताकि वो खुलकर खुद को एक्सप्रेस कर सकें, हम उनकी बातें समझ सकें। जब हमें उनकी बातें पता होंगी तो हम उनको गाइड भी कर सकेंगे। क्योंकि स्टेज 4 में जो एडोलेसेंस हैं उनके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, तो क्यों ना पेरेंट्स और टीचर भी उनके फ्रेंड्स ही बनकर रहें। इससे क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स और टीचर के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। स्टेज 3 में हमने देखा था कि गैंग एज होती है, लड़के सिर्फ लड़कों के साथ ही खेलेंगे और लड़कियां सिर्फ लड़कियों के साथ ही खेलती थी। लेकिन स्टेज 4 में ऐसा नहीं है। एडोलेसेंस में वो जेंडर देखकर फ्रेंड्स नहीं बनाते, बल्कि यहाँ पर तो अपोजिट जेंडर से उनका अट्रैक्शन भी होता है। तो इसलिए लड़के लड़कियां आपस में दोस्त हो सकते हैं और ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से स्टेज 4 में सोशल डेवलपमेंट होता है। रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट हम देख सकते हैं, कुछ नया करना, कुछ चेंज लाना, ये सभी चीज़ें होती हैं किशोर अवस्था में, एडोलेसेंस में। तो हमने यहाँ पर 4 स्टेजेस में सोशल डेवलपमेंट की, सोशलाइजेशन की बात की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।